यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी केरल के उस युवक की है जिसकी एक सनक ने 4 लोगों की जान ले ली। उसको अपने एक सवाल का जवाब चाहिए था कि आखिर आत्मा दिखती कैसे है। दिन 9 अप्रैल 2017, जगह केरल का तिरुवनंतपुरम का नंथनकोट। यहाँ रिटायर्ड प्रोफेसर ए राजा थंकम और उसका परिवार रहते थे। उनकी पत्नी जीन प्रभा और बेटा कैडल जिनसन राजा और बेटी कैरोलिन और उनकी एक रिश्तेदार उनके साथ रहती थी। पिता राजा थंकम ने दोनों बच्चों को डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा। कैरोलिन तो कुछ समय बाद वापस आ गई, लेकिन जो कैडल था वो अपनी बहन के साथ जो अमेरिका गया था, पढ़ाई के दौरान उसे सिजोफ्रेनिया नाम की एक मानसिक बीमारी हो गई। उसकी रुचि इस चीज़ में ज़्यादा बढ़ने लगी कि आखिर आत्मा दिखती कैसे है, हमारा शरीर आत्मा के साथ कैसे काम करता है, मौत होते समय क्या हम आत्मा को देख सकते हैं। इस तरह के कई सवालों के बारे में वह जानने के लिए उत्सुक रहने लगा। उसे अपने इन सवालों का जानने की इतनी उत्सुकता थी कि उसने पढ़ाई पर भी ध्यान देना बंद कर दिया। जैसे तैसे उसने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और वापस केरल आ गया। लेकिन यहाँ आकर भी उसे आत्मा संबंधी सवालों को लेकर उत्सुकता बनी रहती थी। वह इसी रिसर्च में लगा रहता था। परिवार से बात नहीं करता था, ना ही वो बाहर जाता था और अपने कमरे में भी वो किसी को नहीं आने देता था। एक तरह से उसने अपने आप को कमरे में बंद ही कर लिया था। कैडल की मानसिक स्थिति देखते हुए उसके परिवार वालों ने उसे एक मनोचिकित्सक को भी दिखाया। वह डॉक्टरों से भी इसी बारे में सवाल करता रहता था। उसका ट्रीटमेंट तो हुआ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दिन बीतते गए। वह बैठे बैठे पैरानॉर्मल एक्टिविटी और आत्मा के बारे में रिसर्च करता रहता था। एक दिन उसने ऐसा निर्णय लिया जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसने सोचा कि अगर मैं अपनी आंखों के सामने किसी को मार दूं, तो मैं उसकी आत्मा को उसके शरीर से बाहर निकलते हुए देख सकता हूँ। इसके लिए उसने एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया, जिसका पहला शिकार बनी उसकी माँ। उस दिन उसकी माँ बेड पर लेटी हुई थी। उसने एक तेज़धार हथियार से अपनी माँ को मारना शुरू किया। उसकी आवाज़ें सुनकर पास में कमरे में बैठी अनीता आंटी भी आ गई। तभी उसके मुंह से चीख निकली। केडल के पीछे मुड़कर देखा, फिर अपनी माँ को देखा। तब तक माँ की मौत हो गई थी। कैडल को लगा हो सकता है जब वह ललिता आंटी को पीछे मुड़कर देख रहा था तो उसकी माँ की आत्मा निकल गई होगी। फिर वह आंटी की तरफ बढ़ने लगा। इसी तरह उसने अपनी आंटी को भी मार दिया, लेकिन उसे आत्मा अब भी नहीं दिखाई दी। इस तरह से 3-4 घंटे बीत गए। वह यूं ही बैठकर सोचता रहा, आत्मा क्यों नहीं दिखाई दी। इसके बाद उसके पिता और बहन घर पर आए। दोनों ने अंदर का नज़ारा देखा तो वह सन रह गए। केडल को तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने आत्मा को देखने के चक्कर में अपने पिता पर तेज़धार हथियार से हमला किया, लेकिन फिर भी उसकी आत्मा नहीं दिखाई दी। इस तरह उसने अपनी बहन को मारा, लेकिन अफसोस केडल को आत्मा नजर नहीं आई। 3-4 दिनों तक वह लाश के पास बैठा रहा। उसे लगा शायद चारों की आत्मा उनके शरीर में ही हो। 3 दिन लाशों के साथ बैठा रहने के बाद जब बदबू आनी शुरू हुई तो केडल को घबराहट हुई। उसने सोचा अब तो वह पकड़ा ही जाएगा। उसने उनकी लाशों के टुकड़े किए और आग लगा दी पूरे घर में। जब आग लगी तो पड़ोसियों ने देखा और उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने देखा कि घर के अंदर इंसानी मांस के टुकड़े जले हुए हैं। पुलिस ने सोचा अगर ये लोग जले होते तो इनके टुकड़े नहीं होते, तो उन्होंने इन टुकड़ों को जांच के लिए भिजवाया। पता चले कि शव किसके थे और ये कोई जलने के कारण नहीं मरे, बल्कि उनका पहले ही मर्डर हो चुका। यह सुनकर पुलिस के होश उड़ गए। पड़ोसियों से उन्हें पता किया कि परिवार में कौन कौन था। पुलिस ने पाया सिर्फ एक मेंबर यहाँ से लापता है, वो भी कैडल। पड़ोसियों ने पुलिस को उसकी अजीब गरीब हरकतों के बारे में बताया कि वह कैसे किसी से बात नहीं करता था, उसका बर्ताव कितना अजीब था। पुलिस के शक की सुई सीधे कैडल पर जा पहुंची। हैरानी की बात तो ये थी कि जब कैडल को गिरफ्तार किया गया तो उसे कोई पछतावा नहीं था। वह तब भी यही कह रहा था उसे सिर्फ आत्मा देखनी थी। वो लगातार मुस्कुरा रहा था। पुलिस ने फिर उसे कोर्ट में भेज दिया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया। इस तरह से एक सनक ने पूरे परिवार को ही ख़त्म कर दिया।